बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में आपको शेड्यूल दिया था फिल करने के लिए। तो कॉस्ट तो अभी आपके सामने है यहाँ पर कि हम अगर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी आपके सामने। यस और नो बोलिए। अब जरा बताइए एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली आपने। तो एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू को वर्कआउट कर लेते हैं। बताइए सबको एवरेज कॉस्ट क्या करेंगे आप। 600 को डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर 600 ही आएगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 को डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर 300 ही आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 300 को डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर 300 ही आएगा। ऐसे ही है। 700 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या बन गया 350। 400 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या बन गया 200। 300 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या बन गया 150। ठीक है, उसके बाद 300 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या बन गया 100। 450 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या बन गया 150। और 750 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या बन जाएगा बेटा 250। ऐसे ही बोलते जाइए बेटा सब लोग। 300 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या बनेगा 75। 500 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या बन जाएगा 125। और 800 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या बन जाएगा 200, जो कि 75 और 125 के सम के बराबर है। देन उसके बाद 300 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या बनेगा 60। ठीक है जी, 600 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या बनेगा 120। और 120 प्लस 60, जो कि 900 डिवाइड बाय 5, 180 के सम के बराबर हो। यस और नो बोलते जाइए बेटा, बोलते जाइए। उसके बाद 300 डिवाइड बाय 6, आंसर क्या बना 50। 720 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या बना 120। और इन दोनों का सम 1020 डिवाइड बाय 6 यानी कि 170 के बराबर हो। ऐसे ही है। 300 डिवाइड बाय 7, अब क्या आंसर आता है बताइए जरा। 43 मेरे ख्याल से 43 आंसर आता है। और 890 डिवाइड बाय 7, आंसर आता है 127। और 1190 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आएगा 170। ऐसे ही है, बताइए। उसके बाद 300 डिवाइड बाय 8, क्या आंसर आता है। 300 डिवाइड बाय 8 क्या आंसर आता है बेटा। 37। और 1100 डिवाइड बाय 8 क्या आंसर आता है। एक को आगे राउंड कर लें, एक को पीछे राउंड कर लें। हम 1100 डिवाइड बाय 8 क्या आंसर आता है। और एक का 0.5 आगे, एक का 0.5 पीछे राउंड कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे। अच्छा, उसके बाद 1400 डिवाइड बाय 8 किसके बराबर होगा। ये 175 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही ना, ओके। 300 डिवाइड बाय 9 क्या होगा 33। 1350 डिवाइडेड बाय 9, 1350 डिवाइडेड बाय 9, 1350 डिवाइडेड बाय 9। बताइए
और ये हो जाएगा 183। ओके जी, 300 डिवाइड बाय 10 ये तो 30 हो जाएगा, और 170 डिवाइडेड बाय 10 ये 170 हो जाएगा। इस तरीके से 2000 डिवाइड बाय 10 ये 200 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 300 डिवाइडेड बाय 11, 300 डिवाइडेड बाय 11 क्या आंसर आता है? 27। ठीक है जी। 2200 डिवाइडेड बाय 11, 200, और ये आंसर क्या हो जाएगा? 227। यस और नो? अब आप चेंज इन टोटल कॉस्ट निकाल लो, जो कि चेंज इन वही वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। टोटल कॉस्ट का चेंज और वेरिएबल कॉस्ट का चेंज सेम होगा। तो अगर आप लगाओ हिसाब, तो आप टोटल कॉस्ट में 300 से 600 पर आते हो, और आपके पास चेंज कितने सारा है? 300। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से आप 300 पर आते हो, चेंज आपका जो है वो 300 के बराबर है। 300 300। उसके बाद 300 से आप कहाँ आते हो? 400 पर। आउटपुट में 1 यूनिट इजाफा होता है, तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चेंज कितने से आया? 100 से। रेट ऑफ चेंज 100 का हो गया, कि हर अगले यूनिट बनने की वजह से आपकी कॉस्ट में 100 का इजाफा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या हो? 700 से 750 पर आए हो, और 400 से 450 पर आए हो। चेंज कितने से आया? 50। जवाब दें भाई सब लोग। उसके बाद आप 450 से 500 पर आए, और 750 से 800 पर आए। चेंज कितने से आया? 50। उसके बाद आप 500 से कहां पर आए? 600 पर आए। 800 से कहां पर आए? 900 पर आए। चेंज कितने से आया? 100 से। उसके बाद 600 से कहां पर आए आप? 720 पर। 900 से आप कहां पर है? 1020 पर। 120 और 120। ठीक है जी। उसके बाद आप बताइए, आप 720 पर से कहां पर आए? 890 पर आए। 1020 से कहां पर आए? 1190 पर आए। चेंज कितने से आया? 170 से। ठीक है जी, ओके। आप 890 से फिर कहां पर आए? 1100 पर। और 1190 से कहां पर आया? 1400 पर। चेंज कितने से आया? 210 से। फिर आप 1100 से कहां पर आए बेटा? 350 पर, 1350 पर, और 1400 से कहां पर आए? 1650 पर। चेंज कितने से आया? 250 से। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप 1350 से कहां पर आए? 1700 पर। और उसके बाद कहां पर आया आप? 2000 पर। चेंज कितने से आया? 350 से। और फाइनली आप 1700 से आए 2200 पर, और 2000 से आए 2500 पर। चेंज कितने से आया? 500 से। क्या ये टेबल आपका कंप्लीट है बेटा? बताइए।
बोलिए। कंप्लीट है। चलें इसका डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम बड़ी एहतियात से बनाना है आपको। बिल्कुल पैरेलल बनाइएगा इसको, बल्कि आप बनाएं अपने रजिस्टर को, यानी ये जो डायग्राम है ना, इसके बिल्कुल नीचे बनाएं, पैरेलल नीचे नीचे रजिस्टर को इस तरह बनाएं। अब रजिस्टर के दो पेज इस्तेमाल करें तो लैंडस्केप फॉर्म में इस्तेमाल करें, और एक पेज इस्तेमाल करें तो फिर उसको आप पोर्ट्रेट फॉर्म में इस्तेमाल करें। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। फिर मैं अभी बनाने के बाद इसको उस तरह दिखा दूंगा जिस तरह आपके रजिस्टर में दिखना चाहिए डायग्राम। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें हैं। आप सब जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा? आउटपुट। ठीक है, और डायग्राम को जरा एक्यूरेट बनाने के लिए मैं स्केल का इस्तेमाल कर लूंगा। आउटपुट कहाँ प्लॉट किया हमने? एक्स एक्सिस पर। ठीक है जी। अगर हम 1.5 यूनिट का एक स्टेप रखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। खैर हमने कितने यूनिट्स लिए हुए हैं? 11, तो हम 11 के हिसाब से देखते हैं इसको। और बिल्कुल यही मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर इसको लूंगा इधर ही।
ठीक है। अब उसके बाद ये आपके सामने है ये, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर यूनिट्स प्लॉट कर दिया आपके सामने। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है जी। अब ये तो स्केलिंग हो गई हमारे पास एक्स एक्सेस की, कि हमने एक यूनिट को 1.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से क्या किया, प्लॉट किया, ताकि डायग्राम एक्यूरेट बन सके। अब वाई एक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है भाई, स्केल पर क्या है आपके पास। वाई एक्सेस पर डायग्राम पे चले जाइए, और अगर आप सबसे पहले प्लॉट करना चाहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को, तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है 2500 है यहाँ पर। तो आप इस 2500 के हिसाब से सोचिए, आपको वाई एक्सेस पर 2500 का स्केल बनाना है। यस और नो बताइए। 0 से लेके 2500 तक का स्केल ड्रॉ कर दीजिए आप। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वाई एक्सेस पर ठीक है जी। अब आप 2500 का सोचें, आप क्या करेंगे, किस चीज को आप 2500 मानेंगे। अगर हम 3 के डिफरेंस से चलते हैं, तो फिर 3 का डिफरेंस जो है 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, स्टिल कुछ स्पेस है। हमारे ख्याल से उस स्पेस को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा जी। 4 तक का स्पेस अगर लेंगे तो फिर पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। 4, 500, 1000, 1500, 2000, कुछ स्पेस ऊपर चाहिए होगा थोड़ा सा। मतलब 500 के डिफरेंस का मतलब क्या है कि आप स्केल बना लें 500 के डिफरेंस से, और ताकि आप उसको मैक्सिमम 2500 तक पहुंचा लें, फिर उसके अंदर आप सब स्केल बना लें, ऐसा कर लें। तो थोड़ा सा एक काम ये कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा या नहीं, इसको स्केल को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि ये जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को मैं 500 कॉस्ट के बराबर रख लूं, कि 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वो 500 कॉस्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं स्केल को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने स्केल इंक्रीज कर लिया, तो ये इंशाल्लाह भी स्पेस क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा।
और हम क्या करते हैं, हम ये डिफरेंस लेते हैं, 500 का डिफरेंस हम बराबर रखते हैं किसके, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसको रख दूं तो फिर ये ऊपर वाला हिस्सा भी ड्रॉ हो जाएगा आपके सामने। तो ये मैंने 500 500 का इक्वल डिस्टेंस क्या कर दिया, आपके सामने ड्रॉ कर दिया। 500, 1000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1500, 2000 एंड 2500। अच्छा, अब एक काम और करें, जरा क्या करें, 4 सेंटीमीटर में होते हैं 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर को डिवाइड बाय 5 करें जरा आप लोग। 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर जो होगा ना वो 100 कॉस के, मतलब ये 500 में जो एक हिस्सा है 100, उसके बराबर होगा। तो अगर आप ये डिस्टिंक्शन भी कर सकते हो तो कर लें, अच्छी बात है। लेकिन बहुत मामूली सा और बारीक सा पॉइंट होगा, डिफिकल्टी होगी देखने में। तो ये 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा नीचे जो है, अगर आप देख पाए, 8 और उसके बाद ये 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32। तो इस डिफरेंस से आप ले सकते हैं इसको। सिक्स पॉइंट फोर और उसके बाद 7.2। 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें आप, तो आपको ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 88,
96, 104, थोड़ी सी स्केलिंग क्योंकि बहुत बारीक से स्केल और डिफिकल्टी हो रही है इसके जरिए। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अंदाजे से क्या कर लेता हूँ ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो, और बाज़ दफ़ा क्या अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ ज़्यादा एक्यूरेट बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलें अब क्या करते हैं, ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। तो ये बन गया स्केल। अब इस पर ड्रॉ करते हैं आप डायग्राम बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। देखें टाइम थोड़ा ले रहा है, लेकिन चीज जब आप बनेगी आपके सामने तो फिर बहुत सारे कंक्लूजन्स क्या होंगे, ड्रॉ होंगे इस चीज के अंदर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सबको। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या है, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या आपके पास है 300। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा ही ना। उसके बाद अब यहां से आप देखें, जब x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 600। ऐसा ही जवाब दो बेटा सब लोग, रिस्पॉन्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मैं टोटल कॉस्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। टोटल कॉस्ट के पॉइंट्स आप देख लें सबके सब। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 600 है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 700 है, 750, 800। ठीक है जी। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 750 है। सही है जी। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या है 800 है। ठीक है जी। जब x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू क्या है 900 है। जवाब दें बेटा सबको। जब x की वैल्यू 6 है, तो फिर y की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है 1020, 1190। अभी थोड़े डिफिकल्ट पॉइंट्स है ना, 1020 और 1190।
तो उसके लिए आपको अंदाजा लेना पड़ेगा। अब अगर ये 1050, ये 1100, ये 1050 है और ये 1020 है, तो ये मतलब यानी कि आपको थोड़ा सा आइडिया लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 1020 हो गया। 7 पर क्या था आपके पास? टोटल कॉस्ट 1190। 1190। 1190 जो होगा 1200 से पहले होगा, ये 1100, ये 1200। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 8 पर टोटल कॉस्ट कितनी है? 1400। ठीक है जी, उसके बाद जनाब 1650, ये 1600 और इसका बिल्कुल हाफ, 1650 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 1650 के बाद क्या है? 2000 है। और उसके बाद ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके सामने, अभी सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए। इनको मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट कर्व मिल जाएगा, जो कि आप देखें स्ट्रेट लाइन नहीं है अभी। जवाब दें, है स्ट्रेट लाइन। ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, मैथमेटिक्स में क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं।
आपके स्टिल टेक्स्ट में डायग्राम खाली प्रिंट हुए हैं बस, विदाउट डेटा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टोटल कॉस्ट। जवाब दें। रिस्पॉन्स है बेटा, रिस्पॉन्स। बताइए। सही है, बोलिए। ये बन गया टोटल कॉस्ट आपके पास। अब उसके बाद क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट करना है। बना ये शेप आपके पास आया बेटा, इस तरह का शेप, ये क्यूबिक फंक्शन कहलाता है इस तरह। और क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक हो जाता है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे शेप। अच्छा जी, अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन प्लॉट कर दें आप इसके अंदर। तो जब x की वैल्यू 0 है तो भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी क्या है, आप सब जानते हैं, 0 है। अच्छा, उसके बाद जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y की वैल्यू क्या है, 300 है। ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, बताओ। वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू बताओ। 300, 400, 450, 500 और 600। ऐसे ही है। फिर 500, 600, फिर उसके बाद 720, 890, 1100। ठीक है, 600, 700। ये अंदाजा 720 कर लिया मैंने। 720, 890। 600, 720, 890, 1100। 600, 720, 890।
और उसके बाद 890 और 1100। 0, 300, 400, 450, 500, 600, 720, 800। देखिए बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? 0 पे 0, 1 पे 300, 2 पे 400, 450, 500, 600, 720, 890। यहाँ 7 पे 890 आ रहा है यार, और 8 पे 1100 आ रहा है, तो वहां क्या मिस्टेक हो रही है? हाँ सही कह रहे हैं, 6 यूनिट पे हमने नहीं लगाया, करेक्ट आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो आगे ले गए हम इसको। ओके, जबरदस्त बेटा, थैंक यू। ओके ओके, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद अभी आ गया 1100 आपके पास, जो क्या आएगा आपके पास 8वें यूनिट पर। ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1100 के बाद क्या है बेटा? 1100 के बाद है 9 पर 1350। तो 1100, 1200, 1300, 1350। ये 9 पर आ गया, और उसके बाद 1700 यहाँ पर आ गया, और फाइनली उसके बाद ठीक है जी। अभी आपके सामने सारे पॉइंट्स आ गए, इनको जरा आप मिला दें। जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको उसी शेप में लाइन दिखेगी जिस शेप में आपको टोटल कॉस्ट दिख रही है।
और इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आप जानते हैं फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, तो आप क्या करें, 300 वाली लाइन को आप ऐसे कांस्टेंट ड्रॉ कर दें। तो ये लाइन बन जाएगी आपकी क्या बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट। जवाब दीजिए सब लोग बेटा। लेकिन कितना टाइम लग गया इस डायग्राम को एक्यूरेटली बनाने के लिए डेटा को कंसीडर करते हुए, यस और नो तो बोलिए। अभी इसका दूसरा हिस्सा भी बाकी है, स्टार्ट करें वो। उसके लिए भी आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी। और फिर वो स्केलिंग क्या होगी, उसमें आपको देखना है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्योंकि अब आपको ड्रॉ करना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो अब देखें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 600 है, 600, 500 भी आ रही है लेकिन 600 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको स्केल को 0 से 600 तक डिवाइड करना है। समझे बात को या नहीं? तो मैं चाह रहा हूँ इस लाइन को भी मैं उतने ऊपर ले जाऊं। ठीक है जी। अच्छा अब मैं इसका स्केल डिफाइन कर दूं जरा। अगर आप 600 तक का फासला यानी आपको 600 में तोड़ना चाहते हैं तो क्या सुटेबल रहेगा आपके 600 में तोड़ना? सौ, 200, 300, 400, 3.5 तक का मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस। 3.5, 7, 10.5, 14, फिर 17.5, ठीक है जनाब। ये अब आपके पास जो है वो 100 का डिफरेंस बन गया है। और आप क्या करें,
100, 200, 300, 400, 500, then what? 600. ये आपको प्लॉट कर लेना है। सही है, जवाब दीजिए बेटा। सही है बेटा, जवाब दें। स्टार्ट करते हैं इसको। एक काम और कर लें, इसका हाफ भी निकाल लें आप लोग। और वो हाफ क्या है वो अंदाजे से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ओके। ना अब क्या करें, जब x की वैल्यू 1 है तो आपकी एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी है। अब साथ साथ प्लॉट होगा सब कुछ बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब डायग्राम बनने जा रही है आपके सामने। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू मैक्सिमम 600 है। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग, यस और नो। अच्छा जी, अब आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 300, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 300, सब कुछ 300 ही है। यानी इनिशियल पॉइंट जो है वो 3 कॉस्ट का सेम रख दिया हमने। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर तो मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। चलो इसको बाद में मार्क करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास क्या, जरा देखिएगा सब लोग। ये अब आपको बताना है, देखा पार्टिसिपेशन असल में होती है आपकी तरफ से इसके अंदर के वैल्यूज आप बता दें, मैं लिखता जाऊँ। अब आप बताइए भाई, सेकंड यूनिट पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है 350, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 200, ये है 150 और ये 100 है। 250, 350, 200, 150 और 100। तो मैं इसको ले जाऊंगा 350 पर। ये आ गया 350 पर। 350, उसके बाद एक पॉइंट है 200, उसके बाद एक पॉइंट है 150 और उसके बाद एक पॉइंट है 100। अब यहाँ से आपको 4 चीजें अलग अलग होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। जरा गौर कीजिएगा इन बातों पर तवज्जो से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका पहला पॉइंट था, एवरेज कॉस्ट का यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है किसका, एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का,
एवरेज फिक्स कॉस्ट का तीनों तकरीबन जो है वो मतलब इसमें डेटा इससे रखा गया, तीनों सेम आ रहे हैं, सेम पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन आगे जो पॉइंट है उसमें 200 आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और 150 आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो 200 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 150 एवरेज फिक्स कॉस्ट और 100 मार्जिनल कॉस्ट। अब साथ साथ मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को मिलाना शुरू कर दूंगा ऐसे, ताकि मुझे डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे। अब ये एवरेज कॉस्ट ड्रॉ हो रही है साथ साथ। उसके बाद यहाँ से ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ हो रही है यहाँ से, फिर यहीं से एवरेज फिक्स कॉस्ट ड्रॉ हो रही है, और फिर यहीं से मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ हो रही है। देख पा रहे हैं बेटा आप लोग? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। उसके बाद नंबर 3 पर क्या है बेटा? नंबर 3 पर आपकी एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 250, 150 और 100 और 50। ठीक है, 250, 150, 100 और 50। आप इसको ब्लू लाइन को ब्लू लाइन से मिला दें। ये एवरेज कॉस्ट ड्रॉ हो गया। ग्रीन लाइन को ग्रीन लाइन से मिला दें। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ हो गया। रेड लाइन को रेड लाइन से मिला दें। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट ड्रॉ हो गया। और व्हाइट लाइन को व्हाइट लाइन से मिला दें। ये मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ हो गया। यस और नो बेटा, जवाब दें। बात बन रही है? बात समझ में आ रही है? डायग्राम बनना शुरू हो गया साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें? जल्दी बता दे जाए जरा, डायग्राम जल्दी बन जाए। थर्ड पर आपके पास ये आ गया, ये थर्ड पे हो गया ना, 250 कर लिया हमने प्लॉट मेरे ख्याल से। ओके। उसके बाद फोर्थ पर 200, 125, 75 और 50। ओके। 200, ठीक है जी।
अच्छा ये 150 है और ये 175 होना चाहिए। ऐसे इधर 200 125 से ओके। 200 125 ठीक है। सही है बेटा 125। और उसके बाद 75 आ गया यहाँ पे 75। 100 और 50 के दरमियान 75 होना चाहिए। ठीक है ये आपके पॉइंट्स आ गए सारे। और 50 ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ जनाब, ये आप आपने क्या कर दिया, ये आपने ब्लू लाइन मैच कर दी। ये आ गई आपके पास एवरेज कॉस्ट। उसके बाद ग्रीन लाइन का पॉइंट बना दिया आपने। तो जनाब ये आ गई आपके पास क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आपने रेड लाइन बना दी। ये आ गई आपके पास क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी उसके बाद आपने ये वाइट लाइन बना दी। ये आ गई आपके पास क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लोग, नंबर 5 पर क्या है हमारे पास, 180 है, 120 है और 60 है। अभी थोड़ा यहाँ पर ख्याल रखना है। 180, अभी 180 कैसे निकालेंगे, अगर 150 है तो इस पर जरा आप पॉइंट लगा लें, 150 आइडिया हो जाएगा आपको। 160, 170, अंदाज से। हाँ जी ओके। अब ये आपको 180 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है जी 180। फिर आपको चाहिए 120। तो ऐसे आप अंदाजा लगाएं यहाँ पर 100 के बाद कि ये 110 है, तो फिर ये 120 होना चाहिए। ये 120 आ गया। अच्छा उसके बाद नीचे आपको क्या चाहिए, 60 चाहिए, 60। ठीक है ये 60 आपके पास आ गया। और उसके बाद आपको ये 100 चाहिए। अब ख्याल रखिएगा जनाब, ये आ गया आपके पास क्या, एवरेज कॉस्ट। ये आ गया आपके पास क्या,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपके पास क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहले इन 3 पॉइंट्स को मिला दें आपस। ठीक है जी। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इस बार राइज हो गया है, उसको आप ऐसे मैच करवा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी डायग्राम थोड़ा परपेंडिकुलर में उलझ जाएगा, तो पर मैं एट द एंड ये परपेंडिकुलर, अब तो मैं परपेंडिकुलर में ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक्यूरेट डायग्राम बने। फिर मैं चाहूंगा तो उसको रिमूव कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद डायग्राम की आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट ही करते हैं, हिम्मत करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताइएगा आपको क्या है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 6 पर 170, 120, 120 और 50। ओके, ठीक है जी। ये 170 को हमने पिक किया यहाँ से, इसको यहाँ ले गए 170। ये वही 120 कंटिन्यू कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है जी। और 50, ये रहा 50। ठीक है, अब जरा ख्याल रखें 170, इसको मिला दें 120, इसको मिला दें। ठीक है जी। उसके बाद 50, इसको यहाँ ले आइए। लेकिन जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो एग्जैक्टली इस वक्त 120 के बराबर है, तो इसको इससे मैच कर दें, ग्रीन वाले पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट 170, 127 एंड 43। एक और डिफिकल्ट पॉइंट आ गया, ये 170 है। एक मिनट स्टॉप कीजिएगा। अच्छा, ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं कहता हूँ इसको क्लोज करते हैं। फिर इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा इसे, पर जो इसका कंक्लूजन इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में ड्रॉ कर लेंगे। आप इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिएगा, एक काम कीजिएगा। ठीक है, फिल वक्त मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टाइम लग गया काफ़ी, तो आप क्या करें, इसको कंप्लीट कीजिएगा और अगली क्लास में, मतलब ये नहीं कि हम इसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर इसके जो कंक्लूजन हैं, मेनली जो हम इसको ड्रॉ करने का पर्पज है, उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट अगली क्लास में ले लेना बेटा।